झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने नेता प्रतिपक्ष के चयन और राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी ध्यान आकृष्ट किया और सरकार से इसके समाधान की उम्मीद जताई। विधायक सरयू राय ने नेता प्रतिपक्ष के चयन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर दी गई है। काफी दिनों तक ये पद खाली था, लेकिन अब इस पद का चयन हो जाने से सरकार के समक्ष किसी प्रकार का बहाना नहीं होगा और विधानसभा सुचारू रूप से चलेगी। वहीं विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के विषय में विधायक ने कहा कि कई मामलों में गलत उत्तर दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि विधानसभा में प्रश्न तथ्यों की सही जानकारी के लिए किए जाते हैं और अगर जवाब गलत दिए जाएंगे तो इससे स्थिति और बिगड़ेगी। की घोषणा भाजपा ने अपने नेता के रूप में की और आज विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उनको नेता प्रतिपक्ष भी घोषित कर दिया। बहुत दिनों तक नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली थी, आज नेता प्रतिपक्ष मिल गए तो विधानसभा भी सही तरीक़ा से चलेगी और कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं, उनकी ओर भी सरकार अब कोई बहाना नहीं कर सकेगी कि नेता विपक्ष नहीं रहने के कारण से ये नहीं हो रहा है। झारखंड में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सरयू राय ने कहा कि जिस प्रकार से गुरुवार को जमशेदपुर में एक युवक की हत्या, सीता सोरेन पर हमला और राजधानी रांची में कोयला व्यापारी पर गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई, उनसे लगता है कि सरकार के सूचना तंत्र में विफलता आ गई है। उन्होंने राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि कानून व्यवस्था में सुधार हो सके। झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लगता है कि सरकार के पुलिस विभाग के हाथ से बाहर हो गई है। कल जमशेदपुर में भी एक लड़के को नदी के उस पार ले जाकर हत्या कर दी गई, कोई उसका पता नहीं चल पा रहा है। और आज जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, सीता सोरेन जी पर हमला हुआ हो या कोयला व्यवसायी के या रांची में खास करके हो जा रहा है, ऐसा लगता है कि जो सरकार का सूचना तंत्र है वह सूचना तंत्र विफल हो गया है। इनका पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है कानून व्यवस्था कहाँ खराब होगी, किस पर खतरा है। विशेष ये जो खुफिया विभाग है, विशेष शाखा है, ये तो लगता है कि बिल्कुल सो गई हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार का जो पुलिस विभाग है या गृह विभाग है, उसको इसकी कोई चिंता नहीं है कि राज्य में अमन चैन शांति बहाल रहेगी कि नहीं बहाल रहेगी और राज्य के किस कोने में कौन घटना कब घट सकती है, इसके बारे में कोई अंदाज़ा इनको पहले से नहीं रहता है। तो अब जो बजट में हम लोग इनको दे रहे हैं पैसा पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए, तो बेकार साबित हो रहा है। मुझे लगता है कि पुलिस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए और वही इसके लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए।